हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के एक हिंदी कविता देश प्रेम इस कविता का सारांश करने वाले हैं। इससे पहले मैं यह बता दूं कि मैंने यह पूरा व्याख्या आपको करा दिया कविता, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10 का बना हुआ है, हिंदी कहानी, कविता, निबंध, ये सभी आपको मिल जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम आपको करवा देंगे। तो चलिए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसका सारांश पढ़ने से पहले कि यह जो देश प्रेम कविता है इसमें कवित्री ने हमसे क्या कहा है, किस उद्देश्य से यह कविता लिखी गई है। कवित्री ने प्रस्तुत कविता में हमारे अंदर देश प्रेम की भावना में आई कमी का उल्लेख करते हुए बड़ी चिंता व्यक्त की है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि हम देश को भूलने लगे हैं, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को बीती बात समझने लगे हैं। अब हमारा मन देश प्रेम की भावना में राष्ट्रध्वज की तरह लहराता क्यों नहीं है। इन्हीं घटनाओं की पड़ताल करते हुए इस कविता में करने का कवित्री ने प्रयास किया है। चलिए अब इस कविता का हम लोग सारांश देखते हैं। उत्तर आधुनिक काल में कवित्री अनामिका ने इस कविता की कवित्री कौन है? अनामिका जी हैं। अनामिका ने देश प्रेम शीर्षक कविता में व्यक्ति की छीजती हुई संवेदना को व्यक्त किया है। छीजती हुई अर्थात समाप्त होती हुई। यह ऐसा खतरनाक समय है जिसमें कोई किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, हमारे अंदर विलुप्त होती जा रही देश प्रेम की भावना को कवित्री ने कोट के फटे अस्तर में छुपे छूटे पैसों में उपमित किया है। कवित्री कहती है कि जिस तरह से जब कोट फट जाती है और उसमें जो उसके अस्तर होते हैं जब फट जाते हैं तो उसमें कुछ जो छुट्टे पैसे होते हैं वो जा छुप बैठते हैं और हमारी उंगलियों के स्पर्श से ही उसका ध्यान आता है कि हमारे कोट में छुट्टे पैसे हैं। उसी तरह से आज हमारी देश प्रेम की भावना भी हो गई है। हमारे मन के किसी कोने में छिपी देश प्रेम की भावना की स्थिति कोट की जेब में छुपे छुट्टे पैसों की तरह हो गई। कोट की जेब में छुपे पैसों की उपस्थिति का बोध हमें अचानक कभी अंगुलियों की छुअन से हो जाता है। अब तो भूल से खुले ट्रांजिस्टर से 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर अचानक बज उठे राष्ट्रगीत को सुनकर हमें उस पावन दिवस की याद आती है। जिस तरह से कवित्री ने यहाँ दो उदाहरण हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। पहला कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस तरह से हमारे जब कोट का अस्तर फट जाता है और उसमें जो कुछ चिल्लर जा छुप बैठते हैं और उंगलियों के छुअन से ही हमें एहसास होता है कि हमारे जेब में चिल्लर छुट्टे हैं, उसी तरह से हमारी देश प्रेम की भावना ही हो गई है। वह कभी कभी याद आती है, अचानक याद आती है। और अब तो खुले ट्रांजिस्टर से जब 26 जनवरी के संगीत या उसके गीत बजते हैं तभी हमें उसकी याद आती है, इस राष्ट्र पर्व की याद आती है। हमारी संवेदना इतनी भोथरी हो गई है कि अचानक बज उठे राष्ट्रगीत को सुनकर हमारा मन मटियाने का करता है। आज हमारी देश प्रेम की भावना ऐसी हो गई है कि अब हम राष्ट्रगीत को सुनकर भी अपने देश के सम्मान के प्रति उस राष्ट्रगीत को सुनकर खड़े नहीं होते हैं, बल्कि हम वहाँ से चले जाते हैं। वही कहती है कवित्री कि अचानक बज उठे राष्ट्रगीत को सुनकर हमारा मन मटियाने का करता है। लेकिन एक दूसरा मन भी है जिसमें कुछ जज्बा बाकी है। उसी जज्बे के कारण चाहे अनचाहे खड़े होकर देश के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम यह देखें, एक दूसरा भी मन हमारा ऐसा है कि हमारे अंदर भी कुछ जज्बात बचे होते हैं जिनके कारण, उसी जज्बे के कारण हम चाहे या अनचाहे खड़े होकर देश के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। कवित्री कहती है, अजब चीज़ है देश प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती नहीं। फिर से एक बार समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक पेज है। उत्तर आधुनिक काल में कवित्री अनामिका ने देश प्रेम शीर्षक कविता में व्यक्ति की छीजती हुई संवेदना को व्यक्त किया है। यह ऐसा खतरनाक समय है जिसमें कोई किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। हमारे अंदर विलुप्त होती जा रही देश प्रेम की भावना को कवित्री ने कोट के फटे अस्तर में छुपे छुट्टे पैसों में उपमित किया है। हमारे मन के किसी कोने में छिपी देश प्रेम की भावना की स्थिति
कोट की जेब में छुपे छुट्टे पैसों की तरह हो गई है। कोट की जेब में छुपे पैसों की उपस्थिति का बोध हमें अचानक कभी उंगलियों की छुअन से हो जाता है। अब तो भूल से खुले ट्रांजिस्टर से 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर अचानक बज उठे राष्ट्रगीत को सुनकर हमें उस पावन दिवस की याद आती है। हमारी संवेदना इतनी भोथरी हो गई है कि अचानक बज उठे राष्ट्रगीत को सुनकर हमारा मन मठियाने का करता है। लेकिन एक दूसरा मन भी है जिसमें कुछ जज्बा बाकी है। उसी जज्बे के कारण चाहे अनचाहे खड़े होकर हम देश के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। कवित्री कहती है, अजीब चीज़ है यह देश प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती नहीं। कवित्री ने अत्यंत प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाया है कि एक दौर था जब लोगों के दिल में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारती थी। उस दौर में सिनेमा घरों में भी सिनेमा के समापन के उपरांत राष्ट्रगीत बजता था। कवित्री कहती है कि एक दौर ऐसा भी था जब हम लोगों के दिल में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारती थी और हम देश से अत्यधिक प्रेम करते थे। और तो और जब सिनेमा घर तक में जो सिनेमा घर हैं उन थिएटरों में भी सिनेमा शुरू होने से पहले और सिनेमा के समापन यानी ख़त्म होने के बाद भी राष्ट्रगीत बजता था। और उस राष्ट्रगीत के सम्मान में, देश के सम्मान में जो लोग होते थे वो खड़े होकर के देश का सम्मान करते थे, राष्ट्रगीत को गाते थे। राष्ट्रगीत को सुनकर लोग सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते थे। उस दौर के सिनेमा में भी हेलन, सभ्य, कैबरे डांस और मुकरी का भोला हास परिहास होता था। उसमें कहीं अश्लीलता और फुहड़ता नहीं होती थी। कवित्री अत्यंत दुख के साथ सवाल पूछती है, धीरे धीरे क्यों कर छिजने लगा सारा आवेग। देश प्रेम का वैसा आवेग अब हमारे अंदर नहीं रह गया है। यह एक ऐसा भारी भरकम शब्द है जिसे हम बेमन से बोझ की तरह ढो रहे हैं। यह जो कवित्री कहती है कि यह जो देश प्रेम, यह अब हमें एक भारी भरकम शब्द लगने लगा है और हम इसे बेमन की तरह ढो रहे हैं। और अचानक ही कभी कभी हमें अपने देश प्रेम की भावना याद आती है, हमें अपने देश की याद आती है। देश प्रेम के गीत को हमने मोबाइल के रिंगटोन में बदल दिया है। उसे अचानक सुनकर हम सोचते तो हैं, लेकिन उस धुन को बंद कर हम दूसरी बातों में मशगूल हो जाते हैं। कवित्री कहती हैं कि अब तो देश प्रेम के गीत को हमने मोबाइल के रिंगटोन में बदल दिया है और अचानक सुनकर हम सचेत तो होते हैं, लेकिन फिर उसे बीच में ही बंद करके हम अपनी दूसरी दुनिया में, अपनी दूसरी बातों में मशगूल हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं। देश प्रेम कविता देशवासियों की बदलती हुई मनोदशा की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। फिर से एक बार देखते हैं। कवित्री ने अत्यंत प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाया है कि एक दौर था जब लोगों के दिल में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारती थी। उस दौर में सिनेमा घरों में भी सिनेमा के समापन के उपरांत राष्ट्रगीत बजता था और राष्ट्रगीत को सुनकर लोग सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते थे। उस दौर के सिनेमा में भी हेलन, सभ्य, कैबरे डांस और मुकरी का भोला हास परिहास होता था। उसमें कहीं अश्लीलता और फुहड़ता नहीं होती थी। कवित्री अत्यंत दुख के साथ सवाल पूछती है, धीरे धीरे क्यों कर छिजने लगा सारा आवेग। देश प्रेम का वैसा आवेग अब हमारे अंदर नहीं है जो एक समय रहा करता था। यह एक ऐसा भारी भरकम शब्द बन गया है जिसे हम बेमन से बोझ की तरह ढो रहे हैं। देश प्रेम के गीत को हमने मोबाइल के रिंगटोन में बदल दिया है। उसे अचानक सुनकर हम सचेत तो होते हैं, लेकिन उस धुन को बंद कर हम दूसरी बातों में मशगूल हो जाते हैं। देश प्रेम कविता देशवासियों की बदलती हुई मनोदशा की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। तो यह थी छोटी सी कविता जिसका सारांश मैंने आपको करा दिया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मैक्सिमम बातें मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लास में ही याद करवा दूँ। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके एग्ज़ाम में, सेंटर पर, बोर्ड दोनों में आएंगे, मैं सारा करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी में छूटेगा नहीं। तो बस आप पूरी शिद्दत से हमारे क्लास को देखा करिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर। चलिए, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।